ऐसे में 4 के चौका का टीजर, ताकि एक्सपर्ट्स ऐसे बढ़िया बाजार में कुछ बेहतरीन आइडियाज टटोल के रखें। दिख गए आपको स्क्रीन पे बहेती साहब, इनसे लेंगे अपन आज का सस्ता ऑप्शन। सावन साहब को रखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए सावन साहब आपके पास आऊंगा कुछ देर में। चंदन तापड़िया को रखिए, चंदन के पास जाएंगे आज का चार्ट का चमत्कार के लिए और फंडामेंटल्स पे बातचीत करने के लिए, साथ साथ अपने को एक मिड कैप फंडा आइडिया देने के लिए सनी अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। तो थोड़ी देर में 4 का चौका और थोड़ी देर में दीपक फर्टिलाइजर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से अपन इस शो में आगे चर्चा भी कर रहे होंगे। वीरू, ये हो गया 4 का चौका का क्रम। कुछ देर में आएंगे हम इस पर, लेकिन एक बार ज़रा प्लीज़ लिखे आइएगा निफ्टी आईटी फिर। तो निफ्टी आईटी जो है वो निफ्टी बैंक का जो शायद जो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट था उसको फिल करता हुआ ऑल आईटी स्पेस, लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी सब डिलीवर करते हुए एक बार लेके आइएगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज। जो मैंने अभी कोफोर्ज का ट्रेड लिया था ना जनाब, वो सबसे स्ट्रांग निकला, सबसे बड़ा मूव दिया इसी ने। एक बार एचसीएल टेक्नोलॉजीज लेके आइएगा प्लीज़। इस पर भी ऑप्शन एक्टिविटी थोड़ी सी वाइल्ड नज़र आ रही है। 1653 प्रशांत जी, आपका व्यू क्या होगा? एचसीएल को कैसे अप्रोच करें लार्ज कैप आईटी में? वीरू जी, ओवरऑल लग रहा है कि आईटी में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, बेस बन चुका है। अगर हम एचसीएल स्पेसिफिक बात करें, मुझे लग रहा है यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 1650 के एक अहम जोन के नीचे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 1620-25 के बीच एक पोजिशनल अप्रोच रख के स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कंफर्टेबली जो स्विंग हाइज बने 1700, मुझे लग रहा है एक हायर टॉप बन के हम 1720-25 के लेवल भी देख सकते हैं। सो लॉन्ग रहने की सलाह होगी, 1620 के नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके। निफ्टी बैंक इन सब, अच्छा निफ्टी बैंक छोड़िए, इंडसइंड बैंक लेकर आइएगा। बहुत खराब नंबर्स पे कल गिरा नहीं, आज थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करता हुआ। तो बाजार ये assumption ले रहा है कि ज्यादा सारे जो कंसर्न्स थे अब सब भाव में रिफ्लेक्ट होते हुए थोड़ी सी सर्टेनिटी लौट रही है। तो लोअर लेवल से कुछ एक्यूमुलेशन तो शुरू हुआ है। गाबा सर, इंडसइंड बैंक प्लेस कैसा नजर आ रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे। मैं तो बोलूंगा क्योंकि मेरा डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक मेरे पास है और मुझे ऐड करना था। 580 में कभी आया नहीं, 605 थे काम में। अगर 580 आता तो मैं जरूर ऐड करता। अब ट्रेड करा 794, 820, 830 पॉसिबल है आते दिनों में, और वहां एक बार चला जाए 140 पार कर लेगा तो अच्छा आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल लगता है स्ट्रॉन्ग स्टॉप लगाना चाहिए 780 का इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक ये इस वक्त मूव स्ट्रॉन्ग जनरेट करता हुआ, और क्योंकि ये इंडेक्स थोड़ा सा वाकई मतलब रिलायंस का और निफ्टी आईटी का योगदान झेलता हुआ, मतलब योगदान जो है वो इस वक्त इम्पैक्ट डाल रहा है। इस बात करें 3 कंपोनेंट्स हैं, रिलायंस हो गया, आईटी हो गया और एलएनटी, वे भी रखिएगा स्क्रीन पे। आशीष बैठी जी, रिलायंस पे मैं टिप्पणी आपसे ही लेता हूँ। रिलायंस को कैसे अप्रोच करेंगे आप? और एक और चीज़ होती हुई एक एक करके रखिएगा, रिलायंस, निफ्टी आईटी, एलएनटी और इट्स एचडीएफसी बैंक, वो भी आके डिलीवर करता हुआ। आशीष जी, पहले रिलायंस पर आपकी टिप्पणी। जी जी वीरेंद्र जी, कल के हाइस के ऊपर निकल रहा है, और इनफैक्ट कल भी हमने इस पे डिस्कस किया था और हमारा पॉजिटिव व्यू था इस पे। 1390 का एक स्टॉप लॉस हमने मेंशन किया था, और वो कल लकीली वो डिफेंड हुआ अच्छे से, और आज वो अब पुल बैक देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है रिलायंस वेल प्लेस्ड है, कोई भी डिप आए उसमें पोजीशन बनाने के लिए। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 1500 तक के जोन देखने मिल सकता है, तो 1460 एंड 1500 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1390 का, एसएल इसमें मेंटेन करें। रिलायंस हो गया, देन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अपना कल का क्लोजिंग का लास्ट का जो आधा घंटा था उसके एवरेज प्राइस को स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ, और बहुत सारी इंडिविजुअल पॉकेट्स को अगर आप देखें तो वो अच्छा करती हुई। लुक एट अपोलो टायर्स 496, ये आज हमारी टीम में शामिल था, सुबह डिस्कशन भी इस पर हुआ। तो मोमेंटम धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, और अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी है निफ्टी आईटी एंड रिलायंस। लेकिन मैं एचडीएफसी बैंक पे व्यू लेना चाहूँगा। कभी कभी एक दिन अकेला एचडीएफसी बैंक ही निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो निकाल के ले जाता है। प्रकाश सर, क्या फीलिंग आ रही है एचडीएफसी बैंक पे? आज डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर म्यूट पे हैं। मानस, आप कमेंट करेंगे प्लीज जरा। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखें तो लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। आज इंपॉर्टेंट ये कि 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एक बिल्कुल प्योर इंट्राडे ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे ट्रेड होगा।
1910 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। ऊपर की तरफ 1945 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। है वीरू, लॉस से दिख रहे थे, ऐसा क्या मामला फंस गया क्या कुछ? गाबा सर, हाँ जी, वो वीरू ने आपसे सवाल पूछा था, आपने खोए हुए थे, क्या हुआ? सब ठीक? मैं हमेशा खोया रहता हूँ मल्टीटास्किंग। खोया रहना भी मल्टीटास्किंग है, तो फिर तो मैं दिन भर करता हूँ ये काम। यस, यस, मैं भी करता हूँ, मैं सोते वक्त भी करता हूँ, ड्रीम्स देखता हूँ। अच्छा, आज एक इंपॉर्टेंट इवेंट सामने खड़ा है, आरबीआई का डिविडेंड। मैं उस पर थोड़ी देर में आता हूँ। आरबीआई से जो सरप्लस आने की बात हो रही है, पहले एक्सपर्ट्स ने 4 का चौका ढूंढ लिया होगा, एक बार 4 का चौका, उसके बाद ले चलता हूँ आपको क्या हो सकता है आज की होने वाली आरबीआई मीट पे और क्यों वो इंपॉर्टेंट है। जरा 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन का स्टिंग प्ले आउट करिए। बहती सर, आज का सस्ता ऑप्शन आइडिया कौन सा? जी आशीष जी, अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह रहेगी। 240 to 50 का जो स्ट्राइक है उस पर खरीदारी की सलाह है। नंबर्स ड्यू है आज और हमें लग रहा है कि इसे बेस्ट प्ले है ऑप्शन के थ्रू इसमें ट्रेड करने का। 4.5 रुपए के करीब ये कॉल ट्रेड कर रही है। 240 to 50 की जो कॉल है 4.5 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रही है। 3 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है और 6 रुपए का पहला टारगेट और 8 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 242 का कॉल है ना बहती साहब? मेक अ कॉल। 242 का कॉल रखिए साहब, ठीक है। तो 3 का स्टॉप लॉस लगाइए। आज नंबर्स हैं, प्लस आज अशोक लेलैंड मेरे ख्याल से 14 साल बाद अगर तो अनाउंस करता है बोनस, तो 14 साल बाद बोनस डोल आउट करने की तैयारी कर रहा होगा। तो 2 रीजन से चलते हैं स्टॉक रडार पे। अच्छे मूव्स ऑलरेडी बन रहे हैं, अशोक लेलैंड में और भी तेजी तूल पकड़ सकती है अपने रिजल्ट्स के दिन। इस कॉल के थ्रू उस तेजी को भुनाया जा सकता है। चलिए साथ में लेकर आइए आज का एफएनओ सुपरस्टार का स्ट्रिंग और सावन साहब को दिखाइए स्क्रीन पे। सावन साहब, आपने क्या चुना सर? तो आशीष जी, यहाँ अंबुजा सीमेंट एक रेंज ब्रेकआउट की बिल्कुल कगार पे, बाउंड्री पे खड़ा है। थोड़ा प्रियम करूंगा और वॉल्यूम्स थोड़े लैकिंग है, मुझे लग रहा है वॉल्यूम बिल्डअप हो सकते हैं। अभी हम ऑलमोस्ट 570 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 565 के नीचे, 563 स्पॉट लेवल, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 595, 595। ओके, अंबुजा सीमेंट्स पे, सीमेंट आज की एक और सेक्टोरियल थीम है, वो थ्रस्ट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन याद रखिएगा इसके पीछे शॉर्ट कवरिंग बड़ा कारण है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई, 46 लाख शेयर मात्र इस अब तक के 20 मिनट के सेशन में कम भी हो गए, तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हावी होती हुई। चंदन, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के चार्ट का चमत्कार? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा एचडीएफसी लाइफ पे। एचडीएफसी लाइफ में 45 महीनों के बाद में बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सितंबर 2021 के बाद ये 760-65 के लेवल डिसाइसिवली होल्ड कर रहे हैं, तो 5 साल का ब्रेकआउट यदि वर्क करता है तो बड़ा मोमेंटम बनेगा। और ऑलरेडी पिछले लगभग 10-11 दिन से हाई टॉप्स हाई बॉटम के सीक्वेंस चार्ट में बन रहे, राउंडिंग फॉर्मेशंस के पैटर्न बन रहे, तो लग रहा है कि यहाँ पे बड़े ब्रेकआउट अब कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो 753 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। 790-800 तक के टारगेट एचडीएफसी लाइफ दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, एचडीएफसी लाइफ 763 पे। एचडीएफसी लाइफ मेरे ख्याल से ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। सनी अग्रवाल जी के पास चलते हैं, आज का मिड कैप फंड पिक करने के लिए। सनी जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? या गुड मॉर्निंग। आज का पिक रहेगा धानुका एग्रीटेक विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹2000 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। फिर से स्टॉक का नाम रिपीट कर दे रहा हूँ, धानुका एग्रीटेक। काफी अच्छे नतीजे डिक्लेयर करे थे कंपनी ने। अगर आप फुल ईयर FY25 का देखेंगे तो 2000 करोड़ का टॉप लाइन का जो माइलस्टोन था वो कंपनी ने अचीव किया है। और एट द सेम टाइम अगर आप प्रॉफिट का नंबर देखेंगे, 297 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपनी ने। मार्जिन एक्सपेंशन हमने देखा है। हमारा ये मानना है कि आने वाले 2 सालों में जो ग्रोथ रहेगी वो बरकरार रहेगी। तकरीबन 20% के आसपास की ग्रोथ कंपनी मेंटेन रखेगी। और इसी के चलते FY26 में, जो कि आने वाले साल में 2400 करोड़ की टॉप लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 360 करोड़ की बॉटम लाइन। वैल्यूएशन 29 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड कर रही है। 140 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करेगी। रिटर्न रेशियोज आर इन द रेंज ऑफ 23 to 30%। डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ओके, फर्टिलाइजर, एग्री, ये स्पेस, ट्रैक्टर्स, चंदन जो कुछ देर पहले कह रहे थे, एक ही बड़ा ट्रिगर है अब सामने, बढ़िया सा मॉनसून आता चला जाए तो ये डोमेस्टिक स्टोरीज आउट परफॉर्म करेंगी। खैर,
क्विकली रैप अप कर देता हूं। बहेती साहब ने आज का सस्ता ऑप्शन चुना है। नतीजों से पहले अशोक लेलैंड 242.50 का कॉल, 3 का स्टॉप लॉस है, ट्रेड ग्रिप में है, 6 से 8 के टारगेट्स के लिए। सावंत साहब ने एफएनओ सुपरस्टार चुना था आज का, अंबुजा सीमेंट्स। मेरे ख्याल से बहेती साहब ने आज का क्विक सिंगल भी अंबुजा सीमेंट्स में दौड़ाया था। पसंद आ रहा है, 563 का स्टॉप लगाइए, 595 तक के टारगेट्स, तो सील ऑफ अप्रूवल कह लीजिए एक बार फिर से लगता हुआ अंबुजा की तेजी में। चंदन कह रहे हैं एचडीएफसी लाइफ ये निकल पड़ा है, 753 के स्टॉप के साथ 790 और 800 तक की कर रहा है तैयारी। और सन्नी अभी बता रहे हैं मिड कैप फंडा के तौर पे धानुका एग्री खरीदा जा सकता है लंबी अवधि के लिहाज से। अब आइए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर। चंदन जरा बैंक निफ्टी कैसा प्लेस्ड है, फाइनेंशियल्स में कुछ पसंद आ रहा है तो आप वो